प्रवीण कुमार है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कंपनी का डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाटा को किस तरीके से किसी और ड्राइव में सेफ प्लेस पे हम रखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में होता है, क्योंकि सी ड्राइव में विंडोज भी होता है। कभी विंडोज करप्ट होने पे अगर सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़े या रीसेट करना पड़े, वो डाटा जो है हमारा लॉस्ट हो सकता है। इसीलिए जो है डायरेक्टरी किस तरीके से लोकेशन को चेंज करना है डाटा रखने के लिए, उसको मैं देखूंगा। और कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ईबे बिल कैसे जनरेट करना है, और साथ में जो है हमारा यहाँ पे HSN कोड जो है हार्मोनाइज कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड के लिए होता है, उसको कैसे हम GST में देंगे। और एट लास्ट जो है किसी भी रिपोर्ट्स को, चाहे वो GST का रिपोर्ट हो, बैलेंस शीट हो, स्टॉक समरी हो, उसको जो है हम PDF में कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए फिर एक टास्क के क्वेश्चन के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे काफी हद तक सिमिलर रहेगा, कुछ पॉइंट्स हम लोग नया इसमें लेके चलेंगे। चलिए फिर स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले से जो है टेली में कंपनी ओपन है, सनराइज इंटरनेशनल लिमिटेड। अब नया कंपनी ओपन करने के लिए क्या करना है हमें, ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो टॉप में F2 डेट एंड F3 जो है कंपनी के लिए है, तो हमें F3 प्रेस करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे माउस का हेल्प या डायरेक्शन की जो है अप डायरेक्शन का हेल्प से यहाँ पे जो है क्रिएट कंपनी, यानी नया कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं। उसका जब यहाँ पे हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमें कंपनी डाटा पाथ, यानी कि कंपनी का जो लोकेशन है, यानी डायरेक्टरी जो होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। और फिर इसको डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन से लेके आएंगे कर्सर को, और देन इसको हमको नहीं चाहिए तो इसको हम बैक स्पेस से इसको डिलीट करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा C ड्राइव, D ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड एंड E ड्राइव यहाँ पे ओपन होके है। तो हमें यहाँ पे अभी फिलहाल जो है D ड्राइव पे रखना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पहले से टेली डाटा बोल के एक फोल्डर बना रखा था। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे D://टेली डाटा, यानी कि यहाँ पे अब हमारा डाटा यहाँ पे सेव होने वाला है। तो बाय द वे कंपनी क्रिएशन पहले भी हम लोगों ने देखा था, तो मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है हमें कंपनी का डाटा यहाँ ने फिट कर दिया, तो इसको जो है एक्सेप्ट कर लेना है। तो कंट्रोल A करके भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इधर एंटर करके भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स को हमको देना है, चूंकि किसी भी कंपनी में यहाँ पे टेली जो है मल्टीपल टाइप ऑफ कंपनीज के लिए यहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिटेलिंग हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो हर किसी के लिए ये दिया गया है। यानी कि ये हर ऑप्शन जो है हर कोई कंपनी में इम्प्लीमेंट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो अभी फिलहाल जो है हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे CIN नंबर देना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो उसको देने के लिए जो है हमें यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाना है, और यहाँ पे जनरल डिटेल्स में पेन एंड CIN डिटेल्स है, इसको मैंने एंटर किया, और यहाँ पे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दे दूंगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे और कुछ नहीं करना, तो इसको मैं कंट्रोल A कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे कंपनी जो है क्रिएट हो चुका। फीचर्स को भी जो हमको सुटेबल रिक्वायर्ड था उसको इनेबल किया। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है कि रॉयल हेरिटेज फार्म एंड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और सनराइज इंटरनेशनल लिमिटेड भी यहाँ पे ओपन होके है। तो कंपनी को शट करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो है हमको यहाँ पे शट कंपनी बोल का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जाएंगे और जो कंपनी को क्लोज करना है उसको हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट, vouchers and masters without saving changes you might have made. Do you want to shut the company? Then yes, मैं Y प्रेस करूंगा या एंटर करूंगा, दोनों कंडीशन पे हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसका जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, डायरेक्टर बाय शेयर स्टार्ट ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ईच, यानी कि 2-2 लाख रुपया सब लोगों ने जमा किया, विश्वजीत मैक, देवजीत हाजिर का एंड दिगंतो हाजिर का। तो अब चूंकि यहाँ पे हमें ये तीनों का लेजर बनाना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे शॉर्टकट से डायरेक्टली वाउचर एंट्री में किस तरीके से हम लेजर को शॉर्टकट से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए चलिए वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के लिए आप एक चीज देख सकते हो, क्रिएट पे C है, अल्टर पे A है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे H और V। अगर मैं डायरेक्टली V भी प्रेस करूं आपका कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे स्क्रीन में ओपन होकर खुल जाएगा, या तो इसको एंटर कर दूंगा तो भी ओपन हो जाएगा सिलेक्शन करने के बाद। उसके बाद जो है ये कंपनी को पेमेंट दे रहा है, कौन, डायरेक्टर्स दे रहा है। कंपनी क्या कर रही है इन दैट कंडीशन, कंपनी जो है रिसिप्ट कर रही है। तो उसके लिए हमें F6 या तो रिसिप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ जो वाउचर मोड है इसको हमें चेंज करना है और इसको रिसिप्ट में कर लेना है। और कैश, दो लेजर जो कि प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, कैश इन हैंड का कैश लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस लेजर, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कैश में पार्टिकुलर्स कौन पैसा दे रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे Alt C प्रेस करता हूँ तो क्रिएट ऑप्शन पे चला जाएगा, विश्वजीत
मैक, विश्वजीत मैक। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी का कोई फाउंडर मेंबर हो, फाउंडर डायरेक्टर्स हो, ओनर हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स, तो सारे का जो लेजर होगा, जो पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया है, उनका जो लेजर होगा इट शुड बी अंडर कैपिटल अकाउंट। तो तीनों का लेजर कैपिटल अकाउंट में देना है, बाकी डिटेल्स नहीं। तो मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ यहीं से और अमाउंट यहाँ पे फिट करता हूँ। तो अमाउंट 2 लाख इच। देन अगेन अल्ट सी डिपॉजिट हजारिका अंडर कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल ए करता हूँ, इसको भी 2 लाख यहाँ पे हम लोग ने दिया। और एट लास्ट दिगंतो हाजिर का ये भी कैपिटल अकाउंट, तो भी मैंने 2 लाख यहाँ पे। तो हमारा टोटल 6 लाख हो गया। नरेशन अगर ऐड करना कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप करेंगे और इसको एक्सेप्ट करते। तो ये जो है हमारा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर हम चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट बी प्रेस करूंगा और बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट जो है 6 लाख से और करंट एसेट्स भी 6 लाख से। करंट एसेट्स क्यों? एज यूजुअल जैसे कि हम लोगों ने देखा था, दोज एसेट्स विच सपोज सोल्ड आउट इन ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक कैश इन हैंड, डिपोजिशन बैंक अकाउंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, वो सारा जो है हमारा करंट एसेट्स पे आ जाता है। और कैपिटल अकाउंट क्या है, या जो पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया उसको कैपिटल अकाउंट में आएगा और जो अमाउंट है उसको कैपिटल अमाउंट बोला जाता है। तो अभी चलिए फिर से वाउचर एंट्री पे चलता हूँ। वी प्रेस करूंगा और डायरेक्टली हम यहाँ पे वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे बुक ए ऑफिस विद एडवांस रेंट ऑफ 3 months वेयर मंथली रेंट इज 4500 टू मिस्टर अरविंद मैक। अरविंद मैक को जो क्या है यहाँ पे 4500 करके प्रत्येक महीना, यानी कि 3 महीने का एडवांस रेंट देना है। कहाँ से होगा? तो ये जो है सबसे पहले जो रिसिप्ट यहाँ पे हमारा वाउचर टाइप हो रहा है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको पेमेंट पे करना है, क्योंकि ये हमारा पेमेंट हो रहा है। कहाँ से करेंगे? डेफिनेटली कैश अकाउंट है हमारे पास और उसका जो है अरविंद मैक का यहाँ पे हमारा लेजर नहीं बना हुआ है, तो मिस्टर अरविंद मैक का यहाँ पे हम लोग ने लेजर बना देना है। अंडर ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको देखना है कि अंडर ग्रुप लेजर कहाँ जाएगा, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा कि टेली इसको रिकॉग्नाइज कैसे करता है। तो ये जो है हम लोन एंड एडवांस दे रहे हैं, एडवांस रेंट दे रहे हैं, तो वो हमारा जो आ जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स में आ जाएगा। यानी कि हमने जो पैसा दिया है आइदर वो तो रेंट पे एडजस्ट किया जाएगा, आइदर वो हमको रिफंड किया जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे लोन एंड एडवांस एसेट्स दे देंगे और बाकी अगर डिटेल्स नहीं है तो इसको कंट्रोल ए करूंगा। यहाँ पे अभी 4500 एक महीना का है, यानी कि 3 महीना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज करूंगा, विंडोज का इधर उधर का नहीं, हमारा टेली में ऑलरेडी कैलकुलेटर दिया गया है। और जो अल्ट सी का जो फंक्शन है वहां पे लेजर क्रिएशन हो गया, स्टॉक क्रिएशन, यूनिट क्रिएशन और इवन जो कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए भी यहाँ पे होगा। बट ये ध्यान रखना कि आपका जो कर्सर है वो आपका अमाउंट पे सिलेक्टेड होना चाहिए। तो अगर हम अल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप नीचे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे कैलकुलेटर जो है ओपन होके आ गया है। और कैलकुलेटर का यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम दे सकते हैं तो 4500 मल्टीप्लाई, स्टार यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और एंटर में करूंगा तो आप देख सकते हो कि टोटल वैल्यू वहां पे हमारा अमाउंट सेक्शन पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इसको मैं कंट्रोल ले करके अभी एक्सेप्ट करता हूं। तो ये एंट्रीज भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो 4th नंबर है, रजिस्टर्ड जीएसटी एंड पेन कार्ड विद फी ऑफ ₹2000 टू चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर विष्णु अग्रवाला। विष्णु अग्रवाला का जो है एक फीस पेमेंट किया गया है जीएसटी और पेन कार्ड को ओपन करने। तो फीस पेमेंट जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, वो आपका फीस पेमेंट जो है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इसलिए जो है उसको हम अभी डायरेक्ट एक्सपेंस लेके चलेंगे, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो जानी को पेमेंट होगा, तो पेमेंट ऑलरेडी हमारा स्क्रीन पे है। कैश हम यहाँ पे लेंगे। पार्टिकुलर्स यानी कि किसको पैसा दिया है या किस लिए दिया है। तो यहाँ पे किसको पैसा दिया है, मिस्टर विष्णु अग्रवाला। विष्णु अग्रवाला, इसका जो होगा क्या होगा, अंडर ग्रुप क्या होगा, विष्णु अग्रवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि फीस पेमेंट कर रहा है वो कुछ सर्विसेज को देने के ऑन बिहाफ हो। तो उस कंडीशन में जो है इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस पे लेके चलेंगे। तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी कोई भी ऑप्शन को कुछ नहीं करने से भी होगा। इसको मैं कंट्रोल करता हूँ और यहाँ पे 2000 रुपीज उसको पे करता हूँ। तो पेमेंट हो गया 2000 का। उसके बाद यहाँ पे आ गया जीएसटी नंबर जनरेटेड एंड पेन नंबर। जीएसटी और पेन नंबर हमारा जनरेट हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फीचर्स में जाना पड़ेगा और फीचर्स में जाने के लिए हमें शॉर्टकट वे जो है F11 प्रेस करूंगा। आइदर अगर आपको कीबोर्ड में F11 काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे कंपनी पे जाके और यहाँ से फीचर्स पे जाना पड़ेगा। तो चूंकि मैं इसको अभी कीबोर्ड से F11 प्रेस करता हूँ, फीचर्स में जाऊंगा और ये जीएसटी का जो है, क्योंकि जीएसटी नंबर जनरेट हुआ है तो इसको जीएसटी मैं पहले फिट करना चाहूंगा। तो 18 चूंकि स्टेट कोड है आसाम का, उसके बाद का जो 10 डिजिट होगा वो पेन नंबर है फॉर्म का, और लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो जो है यूनिक कोड होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी मैं कंट्रोल करूंगा और इस स्क्रीन से
इससे बाहर निकलूंगा। उसके बाद मोर डिटेल्स में जाऊंगा जहाँ पे हमने CIN डिटेल्स को दिया था और यहाँ पे जो है हमें पेन नंबर यहाँ पे देना है AABFH3670G और यहाँ पे भी कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ पे अगेन कंट्रोल ए करूंगा और हमारा स्क्रीन फिर से हम कहाँ पेमेंट स्क्रीन वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आ गया। इसका 6 नंबर जो है परचेज ऑफिस फर्नीचर वर्थ रुपीज इतना फ्रॉम होम फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसका एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑफिस फर्नीचर तो उसके लिए हमको एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ जो है F9 आप कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हो या तो माउस से क्लिक कर सकते हो और परचेज में हमको चेंज करना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं दिया गया, इसको मैं स्किप कर दूंगा। पार्टी अकाउंट नेम, चूंकि ये जो है कैश ट्रांजेक्शन का है, यानी कि कोई ड्यूज में कोई किसी तरीके से परचेज नहीं हुआ है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर ड्यूज पे होगा तो सैलरी क्रेडिटर अंडर पार्टी अकाउंट नेम बनाना है। यहाँ पे कोई पार्टी अकाउंट नेम में नहीं बनाऊंगा, कैश में एंट्री करूंगा। और यहाँ पे जो है कोई लेजर क्रिएट नहीं हुआ बट कैश में एंट्री हो रहा है। तो ईमेलिंग नेम में अब यहाँ पे मैं उसका डिटेल्स दूंगा, लाइक होम फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस जो दिया हुआ है वो एड्रेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, A27 GT रोड इंडस्ट्रियल एरिया नियर साया मोबाइल धेमाजी। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया और यहाँ पे जो है कि हमें कोई GST नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हमको GST का रिजल्ट चाहिए तो उसको हम रेगुलर में करेंगे और GST नंबर अगर है तो आप फिट कीजिए, अगर नहीं है इसको स्किप करके भी चलने से हो जाएगा। उसका जो यहाँ पे परचेज लेजर में एक हमें लेजर बनाना है, आइदर इसको हम फिक्स एसेट्स का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, इधर कैपिटल गुड्स करके भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग कैपिटल गुड्स करते हैं। कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स दोनों एक ही चीज है। जो गुड्स बिजनेस में प्रोडक्शन और सर्विसेज में रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यूज होता है उसको हम बोलते हैं और ये अंडर फिक्स एसेट्स ही आएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, हाँ ये ऑप्शन को आपको इनेबल करना है, अगर नहीं करेंगे तो हमें वहां पे ये कैपिटल गुड्स का लेजर शो ही नहीं करेगा, तो इसको इनेबल करना है। और रिमेनिंग बाकी जो भी है उसको कुछ नहीं, तो कंट्रोल ए करके मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। देन यहाँ पे अभी हमें स्टॉक क्रिएट करना है, Alt+C करके ऑफिस टेबल, और इसका जो है हमें यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कैसे मेजर किया जाए। तो इसको चलिए अभी हम नंबर्स पे रखते हैं, नोजेस पे। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है यहाँ पे GST को कभी भी फीड करना है तो आपको स्टॉक में करना है, यानी कि वो प्रॉपर वे होता है, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि अलग अलग स्टॉक का अलग अलग टैक्स हो सकता है, किसी का 12%, किसी का 18%, किसी का 28%। तो अगर उसको एक ही इनवॉइस में अगर हमको सोल्ड आउट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमको सेट अल्टर GST डिटेल्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पे करना है। यानी कि वो अल्टर करने के लिए आपको लेजर पे भी पूछेगा, कंपनी क्रिएशन पे भी पूछेगा, हर जगह पूछेगा, लेकिन हमको सिर्फ और स्टॉक पे ही करना है, बाकी जगह को इग्नोर करना है। तो इसको मैं यहाँ पे एस करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे ओपन होकर आ गया। लेकिन हमारे यहाँ पे HSN कोड भी है, हार्मोनाइज्ड जो नंबर है वर्ल्ड गुड्स का क्लासिफिकेशन का, तो वो भी दिया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद अलाउ HSN एंड SEC डिटेल्स, तो इसको मैं एस करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन एंड HSN कोड आ गया। तो अपने पास अभी HSN कोड है तो 9403, इसको हम देंगे ऑन वैल्यू, ठीक है। इसका टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स टाइप, और इसका टैक्स रेट जो है 28% है। बाकी सेंट्रल एंड स्टेट में आप 14 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको कंट्रोल ए करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसका क्वांटिटी कितना है, 2 पीसेस है। रेट कितना दिया गया है, 4700। उसका अगेन नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव चेयर, इसको भी नोज पे ले लेंगे, नंबर्स पे। यहाँ पे भी अल्टर GST डिटेल्स करना है। HSN कोड सबका एक ही है, 9403 फर्नीचर्स के लिए। उसके बाद में ये टैक्सेबल हो जाएगा। आफ्टर डेट ये भी 28% हमारा यहाँ पे GST रेट है। तो आपको जैसा जो प्रोडक्ट का रेट दिया होगा उस हिसाब से आपको दे देना है, फिट करना है। ये भी 2 नोज है और उसके बाद जो है रेट जो है 2500 आपको यहाँ पे दिया गया है। देन अगेन Alt+C, अब जो है रिसेप्शन काउंटर, इसको भी नंबर्स पे रख लेंगे और इसको भी जो है हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। HSN कोड जो है 9403 ऑन वैल्यू, ये टैक्सेबल होगा और इसका परसेंटेज भी जो है अपने 28 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको कंट्रोल ए कर लेंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल ए करेंगे और ये जो है 1 नोज है और इसका रेट जो है 12,000 दिया गया है। देन Alt+C रिसेप्शन चेयर और इसको भी नोज में ले लेंगे, इसको S9403 HSN कोड एंड ये जो टैक्सेबल हो जाएगा। और इसका जो रेट दिया गया है यहाँ पे 18% दिया गया है और ये भी 1 नोज है, 1700 प्राइस। उसका बाद Alt+C कस्टमर चेयर, इसको भी नंबर्स में ले लेंगे। नंबर्स हो गया, पीसेस हो गया, आपको सेट्स हो गया, जैसा सुटेबल होता है उसको ले सकते हैं। उसका बाद यहाँ पे जो है HSN कोड देंगे 9403 और उसके बाद जो है यहाँ पे टैक्सेबल, और इसका जो परसेंटेज रेट ऑफ ड्यूटी दिया है वो आपका 12% दिया है और इसका जो क्वांटिटी है 12 पीस, रेट जो है 650
तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हुआ। और एक चीज ध्यान देना कि आपको जीएसटी का लेजर यूज करना है। अगर हम यहाँ पे अगर एंटर करके यहाँ पे अल्ट सी करेंगे तो हमारा जो है स्टॉक क्रिएशन में चला जाएगा। अगर हम टोटल वैल्यू का नीचे करेंगे, यानी कि यहाँ पे करने से टोटल वैल्यू का नीचे आ गया, तो इस कंडीशन में जो है क्या है हमारा, अगर जीएसटी का लेजर चाहिए तो जीएसटी का हम लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका अंडर ग्रुप जो आएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में फॉलो होता है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जो है ये जीएसटी होगा, और टैक्स टाइप जो है इसको सेंट्रल, क्योंकि हमने CGST बनाया सेंट्रल का। और बाकी कुछ भी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं देना है यहाँ पे, इसको हम कंट्रोल करेंगे। और हमारा जो फिगर जीएसटी कितना है वो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ चुका है। और जो है यहाँ पे अल्सी करके हमें SGST का हमें बनाना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये यहाँ पे रहेगा और ये स्टेट टैक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हमारा वैल्यू शो कर रहा है। तो इन दैट केस अभी हमारा जो केस है क्या है, जीएसटी दो तरीके से काम करता है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। तो जीएसटी में जो है इंटर स्टेट क्या होता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे हमें IGST यूज करना होता है। और जब विद इन द सेम स्टेट हो रहा है, यानी कि इंट्रा स्टेट बोला जाता है, तो असम का सामान जो है असम में सप्लाई हो रहा है, देन वहां पे हमको CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST का दोनों का लेजर सेपरेटली यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एट दैट कंडीशन जो स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और इंटर स्टेट कंडीशन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड दोनों पैसा ले लेती है और फिर उसको डिस्पैच करती है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को। और स्टेट्स है तो स्टेट होगा, और अगर यूटीज में है, यूनियन टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं, तो यूटी जीएसटी बोल के आपको देना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए ये हमारा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको मैं कंट्रोल ए करूंगा और इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमें ईबे बिल करना था, लेकिन ईबे बिल का कोई ऑप्शन नहीं आया। तो इसको डे बुक से जाके हम फिर से ओपन करते हैं। तो ईबे बिल क्यों नहीं आया, क्योंकि ईबे बिल का जो कंडीशन है, द कंसाइनमेंट वैल्यू शुड बी मोर देन 50,000 एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इट मस्ट बी मोर देन 10 किलोमीटर। तो हमारा टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू टैक्स के साथ भी 44,000 ही हो रहा है, इसीलिए हमें ईबे बिल का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं किया। तो इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसको एस्केप करके गेटवे ऑफ टेली पे मैं आ गया। देन यहाँ पे आया है हमें ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए दिया गया है, तो इसके लिए जो है, और यहाँ पे जो है जिला पथर बाई ₹50,000। इसको भी अगर हम चाहे तो वाउचर एंट्री से भी कर सकते हैं, या तो क्रिएट लेजर से भी क्रिएट हम कर सकते हैं। क्योंकि वो इसमें पैसा डिपोजिट हो रहा है तो उसको हम करेंगे कॉन्ट्रा, क्योंकि कैश का पैसा अगर अकाउंट में डिपोजिट होता है तो उसको कॉन्ट्रा बोला जाता है। तो कॉन्ट्रा यहाँ पे करेंगे, और कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, बैंक अकाउंट में, तो उसको हमको ऊपर में अकाउंट में रखना पड़ेगा और कैश को नीचे रखना पड़ेगा पार्टिकुलर्स में, क्योंकि कैश का पैसा जो है अकाउंट में जा रहा है। तो अकाउंट यहाँ पे हम अल्ट सी करके लेजर क्रिएशन पेज पे चले गए। अकाउंट हम ओपन किए, UBI अकाउंट। अगर अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर भी हम यहाँ पे दे देंगे 20032341398। ये जो होगा अंडर ग्रुप क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। बैंक अकाउंट का 3 लेजर होता है, CC अकाउंट, OD अकाउंट। सिंपली सेविंग एंड करेंट अकाउंट जो है बैंक अकाउंट में आएगा। और ये चेक करने के लिए क्या है, आपका पासबुक हो गया या अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया, वहां पे टाइप ऑफ अकाउंट लिखा रहता है, आप वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, तो इसको मैं बैंक अकाउंट में लिया। अकाउंट नंबर पूछा, IFSC को, बाकी डिटेल्स, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, बाकी डिटेल्स जो है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हम स्किप करके चलेंगे। और यहाँ पे जैसे कि एड्रेस दिया गया है बैंक का, जिला पथर धेमाजी आसाम, पिन कोड है, तो जितना डिटेल्स रहेगा हम उसको फिट करेंगे, नहीं है तो इसको अभी इतना पे कंट्रोल ले करके इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। पैसा कॉन्ट्रा जो हो क्या होता है, कॉन्ट्रा को आप लोग एक बार समझ लो। कॉन्ट्रा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करें, या कैश का पैसा जो है अकाउंट में जाए, या अकाउंट का पैसा जो है कैश में विड्रॉल हो फॉर द बिजनेस पर्पज, देन इट्स कॉन्ट्रा में आएगा। अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति को, किसी और फर्म को, तो पेमेंट होगा, रिसिप्ट करे तो रिसिप्ट होगा। बट डेट कैश क्या है, ऑलरेडी ये पैसा हमने रिसीव कर चुका है कैश पे, दोबारा अगर रिसीव करेंगे तो क्या है, इसका डुप्लीकेट डबल इंट्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट गलत हो जाएगा। उस कंडीशन के लिए कॉन्ट्रा यूज होगा, क्योंकि कैश का पैसा ही जो है अकाउंट में जा रहा है। तो कितना पैसा जा रहा है कैश से, कैश ले लेंगे, और कितना 50,000। तो अकाउंट ओपनिंग में 50,000 जो है यहाँ पे जमा हो रहा है, इसको हमने कंट्रोल कर लिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्रांसफर ऑल कैश इन बैंक अकाउंट। अब जितना भी कैश का पैसा है सारा का सारा ही बैंक अकाउंट में कर देना। तो कॉन्ट्रा अपना ऑप्शन पहले से ओपन ही, कॉन्ट्रा ही होगा। और यहाँ पे बैंक अकाउंट के लिए UBI बैंक अकाउंट ऊपर होगा, नीचे कैश होगा, और कैश में कितना पैसा है आपको नीचे करंट बैलेंस में शो कर सकता है। तो ऑल बैलेंस यहाँ पे शो किया, तो हमें दे देना है 489966। आई थिंक ये है। इसको देते ही देखो कैश में जो है 0 बैलेंस हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा अपना हमारा जो है अकाउंट में कंपनी में जा चुका है। इसको हमने कंट्रोल कर लिया। उसका यहाँ पे दिया गया है, विश्वजीत मैक विड्रॉ हिज शेयर ₹2 लाख, यानी विश्वजीत मैक
बैंक जो है अपना पैसा को विड्रॉल कर लिया कि हाँ भाई अब मेरे को ये बिजनेस में फायदा नजर नहीं आता, मुझे बिजनेस नहीं करना, तो उस कंडीशन में क्या है, कंपनी उसको क्या करेगी, पेमेंट करेगी। इसको विश्वजीत मैक को कहाँ से करेगी, अभी तो अपना पैसा सारा का सारा बैंक अकाउंट में ही है, तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट से होगा। तो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट से हम उसको पेमेंट करते किसको, विश्वजीत मैक। और जितने भी लेजर्स स्टॉक कुछ भी हम क्रिएट करें वो लाइफ टाइम के लिए क्रिएट हो गया जब तक उसको हम डिलीट ना करें। तो यहाँ पे विश्वजीत मैक कितना पैसा पेमेंट उसने विड्रॉल किया, 2 लाख, यानी कि तो कंपनी उसका बैलेंस भी था और यहाँ पे हमने दे दिया तो उसका बैलेंस जो है 0 पे आ चुका है। और हमारे यहाँ पे भी जो है कुछ 5 लाख कुछ था यहाँ पे, तो वो चेंज होकर 3 लाख आ चुका। अब इसको हमने कंट्रोल ए किया और हमारा यहाँ पे लेजर जो है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, दिगंतो हाजिर का विड्रॉ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल। अब जो दिगंतो हाजिर का भी है वो भी 10,000 रुपया विड्रॉल किया, तो उस कंडीशन में भी पेमेंट होगा क्योंकि उसने विड्रॉल किया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी तो पेमेंट कर रहा है उसको। तो कहाँ से कर रहा है, बैंक में ही पैसा है, तो यूबीआई लेंगे और किसको पैसा दे रहे, दिगंतो हाजिरका को कितना अमाउंट, 10,000 उसको हम यहाँ पे कंपनी जो है पे कर रही है, कंपनी से विड्रॉल हुआ। अब यहाँ पे चेक नंबर खोज रहा है लेकिन अपने पास नहीं है, तो इसको हम स्किप करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे प्रिंट शो एंड प्रिंट द बैलेंस शीट, तो उसके लिए हमें एस्केप करके एस्केप बटन प्रेस करना है और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। ये हमारा स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली में है। बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए हमें स्क्रीन पे बी प्रेस करना है और ये हमारा बैलेंस शीट आ गया। और प्रिंट का जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑन द टॉप राइट हैंड साइड जो है आपको प्रिंट बोल के आ रहा है, या कंट्रोल पी भी प्रेस करेंगे तो हमें काम करेगा। तो करंट सिलेक्शन जो है कंट्रोल पी, तो इसको इस तरीका से अगर आप रिव्यू करना चाहते हो प्रीव्यू कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है प्रिंटर सिलेक्ट किया है, कंडेंस, यहाँ पे प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर हो सके आपके पास पीडीएफ प्रिंटर ना हो, दूसरा प्रिंटर है, तो आप यहाँ से प्रिंटर को इस तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी जैसे ऑप्शन L220, 3150, 380, तो जो भी प्रिंटर आप डिजिटली प्रिंट करना चाहते हो तो डिजिटल प्रिंटर को सिलेक्ट करो, जैसे पीडीएफ प्रिंटर हो गया। और अगर नहीं आप प्रिंटर से पेपर पे जो है हार्ड कॉपी प्रिंट करना चाहते हो देन आप प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना। अभी मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है सारा हो गया, तो इसको हम अभी प्रिंट करते हैं। तो डेस्कटॉप पे ही अभी रखता हूँ, सपोज बैलेंस शीट BS बोल के मैंने इसको रख दिया और ये हमारा हो गया यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिंट। और कैसे प्रिंट हुआ उसको देखूंगा। फिर से एस्केप करता हूँ, डे बुक को भी प्रिंट यहाँ से ही मैं कर लेता हूँ। तो डे बुक को प्रिंट करने के लिए अभी मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो है P प्रेस करूंगा अगेन, तो हमारा यहाँ पे डे बुक डे बोल के मैं टाइप किया और एंटर किया, तो ये हमारा यहाँ पे डे बुक भी प्रिंट हो गया। अब चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं पटेली का स्क्रीन और यहाँ पे सबसे पहले जो है बैलेंस शीट, तो हमारा रॉयल हेरिटेज फार्म एंड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड गांधीनगर, ऐसा एड्रेस देके CIN नंबर देके उसका बैलेंस शीट जो है यहाँ पे इस तरीका से हमें शो किया है। तो जो वहाँ पे शो किया था उसका प्रिंटेड इस तरीका से PDF में आप करो तो किसी को भेज सकते हो। प्रिंट करना चाहो तो प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डे बुक अगर करना है तो डे बुक आप यहाँ पे जैसे कि प्रिंट कर लिया, तो आज दिन भर का कहाँ कितना इंट्रीज हुआ है वो सारा इंट्रीज यहाँ पे आपको शो करेगा, कितना इनवर्ड रहा, डेबिट और क्रेडिट कितना रहा, सारा चीज यहाँ पे शो करने वाला है। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग ने देखा कि डायरेक्टरीज को कैसे चेंज किया जाए, हमारा डायरेक्टरी लोकेशन को जहां से हम डाटा को अपने सेफ रख सकते हैं, और मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम को एक ही इनवॉइस में किस तरीका से एंट्री किया जाए, और कैलकुलेटर अगर जहां जरूरत पड़ेगा कैलकुलेटर हमें कैसे ओपन करना है, अमाउंट सेक्शन पे आके आलसी करके करना है, और कॉन्ट्रा का एंट्री यानी कि कैश का पैसा जो है अकाउंट में डिपोजिट होता है या अदर अकाउंट का कैश में विड्रॉल होता है, तो या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, देन वो कॉन्ट्रा का यूज होगा। वहाँ पे रिसिप्ट या पेमेंट आप गलती से मत करना। और जो भी विड्रॉल होता है वो क्या है, इट विल रिड्यूस द कैपिटल अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है, जो कि आप एग्जांपल करने वाले अपने बैलेंस शीट में उसको व्यू कर सकते हो। सो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आज जितने भी हम लोगों ने किया उस पर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टास्क के साथ, एक नए एग्जाम्पल के साथ आते हैं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक डे।